हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एडवांस प्रोनाउंसिएशन। आज हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना सीखेंगे। तो आज का हमारा गोल रहेगा रिड्यूस मिस्टेक, इम्प्रूव फ्लुएंसी, स्पीक करेक्टली, स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो इंग्लिश बोलते वक्त सिर्फ ग्रामर इम्पोर्टेंट नहीं होता, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं तो लिसनर हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। स्मॉल चेंज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो व्हाट इज pronunciation? So first of all, what is pronunciation? The pronunciation means how we see a word correctly. The pronunciation क्या है बच्चों? हम वर्ड को करेक्ट कैसे करें उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन का मतलब है किसी वर्ड को सही तरीके से बोलना। फॉर एग्जाम्पल, सम इंग्लिश वर्ड्स लुक इजी बट देयर प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। अगर आप वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे तो सामने वाला आपकी इंग्लिश को इजीली अंडरस्टैंड करेगा। गुड प्रोनाउंसिएशन आल्सो हेल्प यू स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। सो डोंट वरी if your pronunciation is not perfect today, practice a little every day and you will see a big difference. अब हम देखते हैं एशंट vowels pronunciation. Now, difference between accent and pronunciation. So what is accent? Accent is the way you speech sound because your language of background. तो accent आपके लैंग्वेज ब्रेकडाउन की वजह से स्पीच का साउंड या स्टाइल होता है। Everyone has an accent. For example, Indian accent, American accent, British accent, Australian accent. Accent is naturally it make your unique. So having an Indian accent is not wrong. Pronunciation. So what is pronunciation? So how correctly you produce individual sound and words. For example, if you pronounce a word clearly with the correct sound, stress and intonation, your listener can understand you easily. So remember, accent is naturally, pronunciation is a skill. तो बच्चों एंड फ्रेंड्स, एसेंट और प्रोनाउंसिएशन का हमने डिफरेंस देखा कि एसेंट है जो हमारा स्पीच कैसे करते हैं उस पर वो डिपेंड रहता है, और प्रोनाउंसिएशन हम कितना क्लियरली बोलते हैं उस पर वो डिपेंड रहता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्किल है, जैसे कंफर्टेबल, वेजिटेबल, वेनेसडे, ये सब क्या है? प्रोनाउंसिएशन इज द स्किल है। अब द 5 key area, the 5 importance area. तो sound, पहला क्या है? Sound. First is sound. We need to pronounce individual vowels and consonant sound correctly. TH, W, V, R, L. We will practice this sound. Second, stress. Word stress. Stress means making an important syllable stronger, longer and clear. जो आपका स्ट्रेस है ना बोलने का, आप कितना भार देते, स्ट्रेस मतलब भार, वर्ड पे भार, उस पे वो डिपेंड होता है। तीसरा है स्पीच, सेंटेंस स्ट्रेस। तो इन नेचुरल English, we don't always speak every word separately. We connect words smoothly. हम कनेक्ट कर देते हैं ना वर्ड्स, उसको हम स्पीच बोलते हैं। और चौथा है इंटोनेशन।
The fourth is intonation. Intonation means the rise and fall of our voice. It helps us express feeling and meaning. तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हम एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये सब आपको नॉर्मल इंग्लिश में आपको सीखने को नहीं मिलता होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मेरा जो अभी डे वाइज जो मेरा चल रहा है, आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, उसमें प्लीज कनेक्ट रहिए, तो आपको एडवांस इंग्लिश इजीली आप समझ सकते हो। फिर पांचवा है कनेक्टेड स्पीच। तो फाइनली वी हैव कनेक्टेड स्पीच। वी कनेक्टेड वर्ड्स टुगेदर टू मेक our English sound more natural and fluent. So remember these 5 areas. पहला है word sound, दूसरा word stress, sentence stress, intonation, a connect speech. They speak clearly, sound natural, build confidence. फिर word stress क्या होता है? word stress क्या होता है? तो यहाँ पे क्या है? present. तो a gift, present, to give, photograph, a picture, photograph, the art of taking photos. तो बच्चों यहाँ पे आपने वर्ड्स देखा, वर्ड्स पे वो मीनिंग चेंज होता है। प्रेजेंट अ गिफ्ट, प्रेजेंट टू गिव, फोटोग्राफ अ पिक्चर, फोटोग्राफ द आर्ट ऑफ टेकिंग फोटोज। तो ये आपका डिफरेंस है, ये आपको देखना है। फिर है प्रैक्टिस, आपको करना है बिगिन, 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 इम्पोर्टेंट, डिसाइड, रिलैक्स। तो वर्ड पे जो स्ट्रेस हो रहा है वर्ड पे, उसका ये मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो भी आपको देखना है। तो मेक द स्ट्रेस सिलेबल स्लाइटली स्ट्रोंगर, लॉन्गर एंड क्लियरली। अब कॉमन ट्रांसलेशन देखते हैं प्रॉब्लम, जैसे ट्री, शिंक, वाइन। अब हम ट्री बोलते हैं, ट्री। अब ट्री और रॉन्ग वर्ड है, आपको क्या बोलना है? थ्री, थ्री। अब सिंक, सिंक नहीं बोलते, थिंक, थिंक। वाइन, वाइन नहीं होता है, वाइन होता है। तब थ्री अ नंबर, थिंक अ टू यूज योर माइंड, wine, alcoholic drink. Why is metal? Tree is a plant, tree is a plant, a three is a number. Sink is a basin, a thing is to use your mind. Wine is a climbing plant and wine is a drink. So focus on this sound. Three, wine, very, right, light. ये सब क्या है? कॉमन ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स जो हमको डे टू डे लाइफ में होता है। अब साइलेंट लेटर देखते हैं। अब बच्चों, फ्रेंड्स, यहाँ पे के एन ओ डब्ल्यू, के एन डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू, तो इसका मतलब नो होता है, नो। यहाँ पे क्या है? के साइलेंट है, तो आप लोग ज्यादातर लोग कनो, कनो, क का नहीं साउंड आएगा यहाँ पे, नो, नो। तो यहाँ पे के साइलेंट है। आई नो द आंसर। अब डब्ल्यू, राइट, राइट। अब राइट में डब्ल्यू का साउंड यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, तो प्लीज राइट योर नेम। तो राइट यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। लैम्प, द लैम्प इज ए ड्रॉबेल, यहाँ पे बी साइलेंट है। लिशन, लिसन, लिशन, लिटन नहीं होता, लिशन। तो लिशन टू मी केयरफुली, तो टी यहाँ पे साइलेंट है। हॉनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है। इसलैंड, एस साइलेंट है। कैस्टल, टी साइलेंट है। नाइफ, के साइलेंट है। ग्नाउ, नौ, जी साइलेंट है। ऑटम, बी साइलेंट है। तो ये सारे साइलेंट लेटर है, उस पर ध्यान देना है। कनेक्टेड स्पीच और नॉर्मल स्पीच और कनेक्टेड स्पीच क्या होता है वो देखते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग? तो आई वॉन्ट टू ईट, आई हैव टू गो, लेट मी नो, डिड यू सी इट? तो बच्चों, कनेक्टेड वर्ड में व्हेन डे डूइंग, आई बना इट,
I have to go. Let me know. Did you just see it? तो ये नॉर्मल स्पीच अपने को बोलना है कनेक्टेड स्पीच के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कॉमन कनेक्शन से व्हाट आर गोइंग टू, आई वांट टू, लेट मी, डिड यू, हैव टू। तो ये एडवांस वर्ड्स है, आपको ये जरूरी लगता है तो सीखो, नहीं तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं। इन इंटोनेशन में वॉइस गोज अप। आर यू रेडी? वेयर आर यू गोइंग? वॉइस गोज डाउन। यस आई एम रेडी। यस आई एम गोइंग होम। क्या हुआ? वॉइस गोज अप। कब गोज? आर यू रेडी? तो वॉइस क्या हुआ? अप हुआ। यस आई एम रेडी तो क्या हुआ? साउंड हमारा जो वॉइस का है वो डाउन हुआ। हैप्पी, दैट इज ग्रेट। सरप्राइज, ओह रियली। कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। क्यूरियस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो इनोटेशन सो इमोशन, इमोशन आपका क्या है वो उस पर डिपेंड होता है। तो आपको क्या करना है? डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। गोल यही है, स्पीक क्लियरली, नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली। और लिसनिंग करना है, रिपीट करना है, रिकॉर्ड करना है और कंपेयर करना है। टुडे चैलेंज में 3 फ्री थिंग आर वेटिंग फॉर मी, ये सारे का आपको प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली इंग्लिश विद आशा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।